भजन संहिता 133 1 से लेकर 3 तक। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। ये एकता के ऊपर परमेश्वर का वचन कहता है। नेक्स्ट, पहला कोरिन्थियों का 12 और 13। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। 13 में, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। बहुत सुंदर है ये वचन, है ना। यहाँ पर एक एक वर्ड बहुत बार सुनेंगे, एक लिखा गया है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर आपकी, हम आपके चरणों पे आते हैं, धन्यवाद कहते हैं आपको, क्योंकि आप भला है, आपकी कार्य हमारी सोच की अगम है। यीशु मसीह आपकी बलिदान के द्वारा ये कलीसिया को अद्भुत रीति से आपकी तरफ खींच लिया। धन्यवाद हो परमेश्वर आपकी, हम सभी के जीवन के लिए। यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, जितने लोग ये वचन को सुन रहे हैं, सभी लोगों को नाम नाम लेकर आशीषित कीजिए। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। लास्ट संडे में हम चर्च के बारे में सुना था। जो कलीसिया बहुत महत्वपूर्ण बात है। कलीसिया का जैसे नाम बाइबल में जिक्र किया गया है, जो कलीसिया का नाम क्या है? परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का परिवार, यीशु मसीह का शरीर। और बहुत खूबसूरत था, एंडिंग में हम ये सुना था कि यीशु मसीह का वो दुल्हन है। तो कलीसिया बहुत खूबसूरत है। कलीसिया मतलब ये नहीं है चर्च बिल्डिंग, लेकिन कलीसिया वो है कि जहाँ पर यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग इकट्ठे होते हैं, एक होते हैं। तो वो कलीसिया बहुत सुंदर है और बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो परमेश्वर नया टेस्टामेंट में, जो नया नियम में हमको प्रकाश किया है। तो यहाँ पर हम पहला कोरिन्थियों का 12 और 13 पढ़ेंगे। ये बहुत अद्भुत वचन है। जिस प्रकार देह तो एक है, हमारे जो मनुष्य का शरीर एक है, लेकिन हमारा अलग अलग अंग रहता है। उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है। सारे अंग अलग अलग है और सारे अंग मिलकर फिर एक है। उसी प्रकार मसीह भी है, जो यीशु मसीह का शरीर, जो कलीसिया, यीशु मसीह के नाम से विश्वास करने वाले, ये सारे लोग एक हैं। अलग अलग अंग हो सकते हैं, अलग अलग परिवार हो सकते हैं, अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन सब मिलकर एक है। 13 में देखिए, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। एक ही आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। आप बाइबल अच्छे से पढ़ेंगे, अलग अलग जगह पे लिखा गया है, वी आर बैप्टाइज्ड इनटू द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट।
वी आर बैप्टाइज्ड इनटू द बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट। जब हम यीशु मसीह के ओर बपतिस्मा लेकर आया है तो हम ऑटोमेटिकली यीशु मसीह का शरीर के ओर परमेश्वर के द्वारा बपतिस्मा होकर आया है। समझ में आ रहा है? जब मैं बपतिस्मा के द्वारा यीशु मसीह को ग्रहण किया है, कॉन्फेस किया है, तो मेरा बपतिस्मा के द्वारा मैं नया शरीर में जुड़ा है, वो है यीशु मसीह का शरीर। तो अभी मैं यीशु मसीह का शरीर से अलग होकर नहीं रहता हूं, मैं यीशु मसीह का शरीर में जुड़ा हुआ होता हूं। इसीलिए यहां पर लिखा गया है, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। किसके लिए बपतिस्मा लिया? यीशु मसीह में जुड़े होने के लिए, यीशु मसीह का शरीर में जुड़े होने के लिए हम बपतिस्मा लिया। और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। हम एक ही आत्मा के द्वारा एक शरीर होने के लिए, यीशु मसीह में बने रहने के लिए हम बपतिस्मा लिया। तो यहाँ पर जो है अंग अलग अलग है, और पौलुस बहुत खूबसूरत रीति से आगे का वर्सेस में वो बताता है कि आँख का काम आँख करता है, मुंह का काम जो मुंह करता है, कान का काम कान करता है। सब लोगों का काम अलग अलग है, लेकिन सब लोग एक उद्देश्य के लिए वो करते हैं, जो यीशु मसीह है उसका महिमा के लिए हम काम करते हैं। एफिसियों का 5 में लिखा गया है, यीशु मसीह जो है ये शरीर का जो हेड है, वो सिर है। वो जैसे अगुवाई करता है हम उस तरीका से काम करते हैं। रोमियो का 12 आप पढ़ेंगे 6 से लेकर 8 तक, तो हमारे लिए परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अलग अलग रीति से हमको दान दिया गया है। हम सब लोगों को सेम दान नहीं मिलता है, सब लोगों को सेम फंक्शन करने के लिए हमको वरदान नहीं मिलता है, अलग अलग दान मिला है, क्योंकि हम अलग अलग अंग है। आमीन। और यही वचन हम देखते हैं यही चैप्टर में कि अलग अलग अंग है, अलग अलग फंक्शन है, उनका कार्य अलग अलग है। तो परमेश्वर हमको वरदान देता है, सब लोगों को सेम नहीं देता है, अलग अलग देता है, लेकिन सारे लोगों का उद्देश्य क्या होता है? एक होता है, परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का राज्य का वृद्धि। आमीन। तो हमारा दर्शन अल्टीमेटली क्या होता है? एक होता है। तो हमारे पास वरदान अलग अलग होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उसके सामर्थ्य के द्वारा हम उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि उसका जो अल्टीमेट पर्पस क्या है? परमेश्वर का महिमा होता है। तो इसीलिए यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा, क्योंकि यह पवित्र आत्मा के द्वारा ही दिया गया है। रोमियो का 12 6 से लेकर 8 तक आप लोग 3 से पढ़ सकते हैं, जस्ट 6 से मैं पढ़ लेता हूं। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। अलग अलग प्रकार का दान है, और वो कलीसिया में दिखाई देता है, वो कलीसिया में इस्तेमाल होता है। हम कलीसिया से अलग होकर ये वरदान को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हम कलीसिया में जब जुड़े रहते हैं तो वो वरदान को हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम लास्ट टाइम सुना था कि मत्ती का 25 में एक बहुत खूबसूरत वो पैरेबल है, दृष्टांत है, जो यीशु मसीह ने कहा था कि 3 प्रकार का लोगों को वो यीशु मसीह तोला दिया। एक को 5 तोला दिया, एक को 2 तोला दिया, और एक को 1 तोला दिया, है ना। एक व्यक्ति को 5 तोला दिया, एक व्यक्ति को 2 तोला दिया, एक व्यक्ति को 1 तोला दिया। जिसको 5 तोला मिला था वो 2 गुना बनाया, उसको इस्तेमाल करते हुए और 5 तोला वो इनकम किया। जो 2 तोला पाया था
वो भी उसके ऊपर परिश्रम करते हुए और 2 तोला बनाया, और जो जिसको 1 तोला मिला था उसको वो संचित रखा था, उसको वो इस्तेमाल नहीं किया। जिसने वो तोला दिया था वापस आया, तो उसी समय जो 5 तोला को 5 तोला और बनाया है उसने आकर 10 तोला दे दिया। तो वहाँ पर बहुत सुंदर है वो वचन, मैथ्यू चैप्टर 25 का 20, 25 का 20। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। कितना खूबसूरत है। वो मालिक ने क्या कहा, तू थोड़ी चीजों में विश्वास योग्य है। यहां पर बहुत सुंदर है, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े चीजों में विश्वास योग्य है, तुझे मैं बहुत वस्तुओं दूंगा, उसके ऊपर तू अधिकार करेगा। सेम वर्ड यीशु मसीह ने प्रोनाउंस करता है विश्वास योग्य जो लोग रहते हैं। हम देखते हैं वर्स 22 और 23 में, और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। सोचिए इसके बारे में, किसी को 5 तोड़े मिला और किसी को 2 तोड़े मिला। परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार वरदान देता है। किसी को ज़्यादा हुआ, किसी को कम हुआ, किसी को 2 दिया, किसी को 5 दिया, किसी को अलग तरीका से गीत गाने का, किसी को प्रचार करने का, किसी को सेवा करने का। हाँ, तो अलग अलग परमेश्वर दान देता है, लेकिन वो दान को हम कैसे इस्तेमाल करें। जिसको 5 तोड़ा मिला उसको भी वो आशीष मिला, और जिसको 2 तोड़ा भी मिला था और जब इस्तेमाल किया और 2 गुना किया उसको भी सेम वर्ड प्रोनाउंस किया गया था। लेकिन जिसने 1 तोड़ा लिया था उसको संचित करके रखा, उसको अलग तरीका से बातें बोला गया, वो बहुत दुखदायक था, उसको हटा दिया और उसका वो 1 तोड़ा फिर लिया गया, और जो 5 तोड़ा को 5 तोड़ा बनाया था उसको फिर दिया गया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो थोड़े में विश्वास योग्य रहते हैं उनको बहुत वस्तुओं का अधिकारी किया जाता है। जो थोड़े में विश्वास योग्य रहते हैं उनको बहुत सारे वस्तुओं में अधिकारी किया जाता है। तो हम सब लोग कलीसिया में जब जुड़े हुए हैं, हमारा वरदान अलग अलग है, लेकिन वो वरदान को परमेश्वर के सामर्थ्य के अनुसार इसलिए इस्तेमाल करें, हम परमेश्वर में भरोसा करें। निकालिए, एक वचन है 1 पत्रस का 4, 1 पीटर 4:10 और 11। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। एक दूसरे की सेवा में वो वरदान को लगाए, उसको वो इस्तेमाल करे। वरदान को क्या करे? इस्तेमाल करे। 11 में देखिए कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। जब वो बोलता है परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा बोले। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। कैसे करके सेवा करना चाहिए? जैसे परमेश्वर उसको सामर्थ्य देता है। परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर के अगुवाई के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा वो सेवा करे या बोले, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। अल्टीमेट पर्पस सब मिला के लास्ट में क्या है? उद्देश्य क्या है? परमेश्वर का महिमा। तो इसीलिए हमारा जो वरदान कलीसिया में मिलता है उसको हम इस्तेमाल करें, उसको हम इस्तेमाल करें परमेश्वर का महिमा के लिए। चर्च में बहुत खूबसूरत है, हम चर्च में आते हैं, हाँ,
पास्टर सालार ने बहुत सुंदर रीति से वो प्रचार कर रहे थे। ये सारे भिन्नता में, भिन्न भिन्न वरदान में हमारा एकता होता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्या भली क्या क्या मनोहर बात है कि जब भाई लोग सब लोग आपस में एकता में रहते हैं। पास्टर सालार एक बातें बोल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, निकालिए वो वचन, भजन संहिता 133। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है, प्लीजेंट, बहुत सुंदर है, मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून से सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। वर्ष 2 में उसको तेल के साथ तुलना किया गया है। तेल, जो तेल अभिषेक के हिसाब से परमेश्वर का वचन में जिक्र किया गया है। तेल अभिषेक है, और तेल जब लगाते हैं हम थोड़ा सा शाइनिंग मारते हैं, कहीं भी चीज़ में हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको स्मूथनेस के लिए लगाते हैं। जो तेल के साथ वो इस्तेमाल किया गया है एकता। जब हम एक दूसरे का वरदान को इस्तेमाल करते हैं एकता मनोभाव में, तो वो शाइनिंग होता है, वो अच्छे खुशबू देता है, वो अच्छे इफेक्ट लाता है। तो तेल के साथ वो इस्तेमाल किया गया है, नंबर 1। और नंबर 2 देखिए, यह हरमोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। और दूसरा चीज किसके साथ तुलना किया गया है? हरमोन पहाड़ की ओस के समान, ड्यू बोलते हैं, ड्यू है ना, ओस के समान, मतलब पानी के साथ वो तुलना किया गया है। पहले किसके साथ तुलना किया गया है? तेल के साथ। दूसरा जो है पानी के साथ। पानी जो हमको शुद्ध करता है, पानी जो हमको पूरा शुद्ध कर देता है, साफ करता है, रिफ्रेश करता है, हाँ? तो उसके साथ वो तुलना किया गया है। तो वो एकता कैसे होता है? हमारा वरदान अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे को हम कंपेयर नहीं करते हैं, लेकिन वो वरदान को परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा, नम्रता के साथ उसको हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसका अल्टीमेट पर्पस क्या है? परमेश्वर का महिमा है। चर्च अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग अंग है, लेकिन ये लोगों के बीच में एकता रहता है। और ये एकता कहाँ से आता है मालूम है? सोचिए, ये मेरे मन से नहीं आता है, मेरे सोच विचार से नहीं आता है, ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आता है। जब पवित्र आत्मा भाई भाई के बीच में वास करता है, जब पवित्र आत्मा मेरे हृदय में वास करता है, मेरे भाई के हृदय में वास करता है, तो मेरा मन लगता है एक दूसरे में, मेरा हृदय कनेक्शन होता है, मेरा मन कनेक्शन होता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा होता है। यीशु मसीह ने यूहन्ना का 17 में प्रार्थना किया, जो भविष्य में विश्वासी बनेंगे वो विश्वासी का एकता के लिए प्रार्थना किया। 20 और 21 देखिए, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा तुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो, जैसे तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। सुनिए, यहाँ पर जो एकता के बारे में जिक्र किया गया है, यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह पिता परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है, एक दूसरे में वो लोग रहते हैं, बने रहते हैं। वैसे जब वो लोग विश्वास करेंगे, वचन में उद्धार पाएंगे, वो लोग भी आपस में एक हो और वो लोग भी हमारे साथ फिर एक हो। ये बहुत खूबसूरत है, पवित्र आत्मा के कार्य है ये। इसीलिए हम नम्र बन के परमेश्वर के पास जब शरण लेते हैं, वो एकता मनोभाव आता है, ये स्पष्ट रीति से एक मनोभाव आता है। ये परमेश्वर का काम है। तो हमारे कलीसिया में हर भाई बहनों को अलग अलग रीति से भिन्न भिन्न वरदान दिया गया है, लेकिन वो भिन्न भिन्न वरदान को हम पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा इस्तेमाल करें।
हाँ, मुझे एक मिला है तोहफा, मैं उसको संचित ना करूं, ना सोचूं उसको ज़्यादा मिला है, ओ इस्तेमाल करने दो, ओ इस्तेमाल होने दो, मुझे नहीं, मुझे बैठना है। नहीं, हर वरदान को परमेश्वर ये कलीसिया में इस्तेमाल करने के लिए दिया है। ये बहुत खूबसूरत है, क्योंकि सारे चीज़ों की मिलावट में क्या होता है, ये सारे लोग जब काम करते हैं परमेश्वर का महिमा होता है। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि लोग जानेंगे कि तूने मुझे भेजा है। तो चर्च, कलीसिया हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पहला कोरिन्थियों का 12 हम पढ़ा, रोमियो का 12 हम पढ़ा। हम विश्वास योग्य बने। हम क्या बने? विश्वास योग्य बने। जो वरदान हमको मिला है उसमें विश्वास योग्य बने, ताकि यीशु मसीह ने वो बात बोलेगा। ये बहुत खूबसूरत था, लास्ट वीक में बहुत खूबसूरत था। एक हाउस फेलोशिप था, अद्भुत था वो शाम के समय जब हम हाउस फेलोशिप किया। दूसरा आउटरीच था, वो आउटरीच के समय में एक झुंड में हम गए थे, भाई बहन लोग इकट्ठा हुए थे, बहुत सुंदर था। और लास्ट वीक में भी फेलोशिप हम किया था, जैसे कि फास्टिंग प्रेयर, बहुत खूबसूरत था। जब हम एक साथ आते हैं, जोड़ते हैं और हमारा जीवन हम व्याख्या करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं। हो सकता है मुझे अच्छे से बोलना नहीं आता है, लेकिन मुझे सेवा करने के लिए आता है। हो सकता है मुझे सेवा करने के लिए नहीं आता है, एक दूसरे को एनकरेज करने के लिए भी नहीं आता है, लेकिन और अलग काम करने के लिए मुझे आता है। लेकिन मेरे जीवन को मैं नम्रता के साथ उसको इस्तेमाल करूं, बहुत खूबसूरत होता है। और उसमें परमेश्वर प्रोनाउंस करता है, अच्छे और विश्वासयोग्य दास, अच्छे और विश्वासयोग्य दास, तुम थोड़ी बातों में विश्वासयोग्य रहा है, मैं तुमको ज़्यादा चीज़ों के ऊपर अधिकारी बनाऊंगा। आमीन। परमेश्वर हम सभी को बहुत आय से आशीष करे। आइए हम समर्पित होते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमारे कोई भी कमजोरी हो सकता है, कोई भी बातें हो सकता है जो हमको पकड़ता है, हमारे पैर को आगे बढ़ने में पकड़ लेता है, उसको हम दूर करें, उसको हम दूर करें। यीशु मसीह के तरफ हम खींचा जाए, यीशु मसीह के ओर हमारा मन लगाए। उसने हमको दान दिया है, वरदान दिया है। ये श्योर है कि अलग अलग तरीका से हमको इस्तेमाल करना चाहता है परमेश्वर। कौन है जो बोलेगा हाँ परमेश्वर मैं यहाँ हूँ? कौन है वो बात बोलता है कि हाँ परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मुझे इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर का वरदान बिना उद्देश्य में दिया नहीं गया है। परमेश्वर का वरदान बिना सोच के वो नहीं दिया गया है, ये परमेश्वर का महिमा के लिए दिया गया है। प्यारे भाई और बहनों, जीवन को समर्पित करना हम सीखें, जीवन को हम नम्र करना सीखें और परमेश्वर के पास आए, उसको हम मांगे, उसकी सामर्थ्य हम मांगे। पवित्र आत्मा मुझे मदद कीजिए, यीशु मसीह हम आपकी मदद चाहता हूँ मेरे जीवन में, ताकि मेरे जीवन का बहुताई से इस्तेमाल हो। मदद कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये सुंदर संगति के लिए, जो वचन हमारे जीवन में रखा है परमेश्वर। ये वचन को हम विश्वास के साथ अपनाते हैं। यीशु मसीह जब वचन को विश्वास के साथ अपना जाता है, उसमें बहुत बड़ा प्रभाव आता है। धन्यवाद देते हैं सारे जीवन के लिए यहाँ पर परमेश्वर। सभी को अनुग्रह दीजिए। और कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है तो हम आपको बोलना चाहते हैं, यीशु मसीह जो है उद्धार करता है, जो पापों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, पापों से मुक्ति देने वाला परमेश्वर है, स्वर्ग का रास्ता देने वाला यीशु मसीह, वो अपने जीवन को कुर्बानी किया आपके और मेरे पापों के लिए। उसको अपनाइए, अपने जीवन में रखिए, वो आपके जीवन में कार्य करेगा। वो जीवित परमेश्वर है, आशीषित करेगा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये सुंदर संगति और वचन के लिए, स्पेशली ये आराधना का समय जो हमारा ध्यान केंद्रित किया है आपकी ओर, ये सारे चीज़ों आपकी ओर ग्रहण योग्य होता है, हम विश्वास करते हैं। आशीषित कीजिए परमेश्वर ये कलीसिया को, आगे बढ़ने में मदद कीजिए, आपकी गवाही बनने में मदद कीजिए। हमारी कलीसिया, हमारे भाई बहन, हम सब लोग दिन प्रतिदिन इस्तेमाल होते हुए आगे बढ़े, यही हमारा प्रार्थना है। धन्यवाद देते हमारी प्रार्थना विनती सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन।